हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाना किमी सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे स्कूल ट्रिप और सानो जो है अपने भाई से मिलता है जो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। जब उसे फाइट करते हुए वो देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता, बट उसके बाद वो यहाँ पर बात करना बंद कर देता है मिजुकी से। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, यही चीज हम एपिसोड के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इस एपिसोड को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सभी बच्चे यहाँ बाहर आए होते हैं स्कूल ट्रिप पर, जहाँ पर हम देखते हैं मिजुकी बहुत ज्यादा देखकर चौंक जाती है और सभी बच्चे बहुत चौंक जाते हैं इस होटल को देखकर, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर नाव और मिजुकी डिसाइड करते हैं कि चलो यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हम दोनों ही बहुत ज्यादा क्यूट हैं तो हम दोनों को ही फोटो लेना चाहिए। वो एक लड़के को बोलते हैं फोटो लेने के लिए। वो लड़का उनकी फोटो ले रहा होता है और कहता है जब भी मैं किसी की फोटो लेता हूँ तो वो भूत बन जाता है। तो वैसा सुनकर वो कहती हैं कि ठीक है, तुम रहने दो, फोटो मत लो। उसके बाद हम देखते हैं उमेदा यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ पर, खाना खाने नहीं जाना है क्या। उमेदा डॉक्टर को देखकर एक बच्चा यहाँ पर उदास हो जाता है और कहता है कि इसे ट्रिप में नहीं आना चाहिए था, बहुत अजीब है ये। तभी वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वह बच्चा पीछे से देखकर यहाँ पर एकदम से चौंक जाता है और सोचता है कि ये जो है कहाँ से आ गया एकदम से। फिर डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि चलो सभी को खाना खाने के लिए चलना है। तो यहाँ पर नट्सुकी कहता है खाना बहुत ही बकवास है यहाँ का, मैं तो खाने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। बट हम मिजुकी को देखते हैं जो कहती है कि यहाँ खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, चलो जाके खाते हैं। मिजुकी जब वो खाना खा रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। यहीं पर नट्सुके जो है वो सोच रहा होता है खाऊं या फिर ना खाऊं। खाना खाने के बाद सभी बच्चे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर फोटो ले रहे होते हैं। नाव भी फोटो ले रहा होता है और यहाँ पर मिजुकी भी फोटो ले रही होती है। सभी लोग अपने ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इन सभी की एक ग्रुप फोटो होती है लास्ट में। सभी को बस में जाके बैठना होता है। तो यहाँ पर सोचती है मिजुकी कि मैं जाकर पूछ लूंगी यहाँ पर सानो से कि उसके साइड में बैठ सकती हूँ क्या। बट हम देखते हैं ये सोच ही रही होती है, तभी यहाँ पर नट्सुके पीछे से आता है और कहता है तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं और बस चलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नट्सुकी जो होता है पूछता है मिजुकी से कि कहाँ जाने वाले हैं, तो वो किसी पार्क का नाम बताती है। यहाँ पर नट्सुकी सोचता है अपने मन में मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ ताकि मुझे मिजुकी यहाँ पर खाना खिलाए। यही सारी बातें सोचकर वो सोच रहा होता है बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं। फिर वो सोच सोच के आंखें बंद कर लेता है, बट ऐसा कोई भी मौका नहीं आता है जहाँ पर वो उसे खाना खिला रही होती है। तभी उसका ध्यान एक बस पे जाता है। उस बस के अंदर यहाँ पर मिजुकी की दोस्त होती है। नट्सुके बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो मिजुकी की दोस्त दोबारा उसके पास है, क्योंकि वो उसे लेके चली जाती है इसलिए। जब वो लोकेशन पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा हरियाली है और बहुत ही बड़े बड़े खेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। सनसेट भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। इतने बड़े खेत को उन्होंने पहली बार देखा होता है। साथ में वो एक स्टैचू को देखते हैं जो वो बता रहा होता है कि ये स्टैचू वाला जो बंदा है प्रोफेसर क्लर्क है। सभी बच्चे उस स्टैचू को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये अपने जमाने में कितना ज्यादा फेमस था, अब वो चला गया, इसका स्टैचू यहीं पर रह गया। नट्सुकी पूरे ट्रिप में यहाँ पर मिजुकी के पास जाने का ट्राई करता रहता है। वो देख रहा होता है कुछ और लड़के मिजुकी के पास आ गए हैं तो वो उनके करीब चला जाता है। एक लड़का बताता है कि मिजुकी का ऑरा जो है वो बार बार चेंज होता रहता है। उमेदा डॉक्टर यहाँ पर देखता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर लड़कियों से बात कर रहे हैं तो वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो, दूर हो जाओ लड़कियों से। वह टीचर सबको दूर कर रहा होता है, बट हम देखते हैं खुद ही वो जंगल में जाकर यहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वह ये चीज देख लेती है यहाँ पर मिजुकी और सोचती है कि ये खुद कैसा है, ये तो अपना रूल खुद फॉलो नहीं करता। फिर वो देखती है कि सानो यहाँ पर खड़ा होकर कुछ देख रहा है तो वो उसके पास चली जाती है और कहती है सानो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सानो यहाँ पर बताता है कि मैं सनसेट को देख रहा हूँ, देखो कितना ज्यादा अच्छा है। इस मोमेंट को मिजुकी भी इंजॉय कर रही होती है और बहुत सारी चीजें उससे पूछ रही होती है कि वो क्या है और वो क्या है। जापान के अंदर वो नहीं है इसीलिए ऐसा वो पूछ रही होती है। तो यहाँ पर जो हमारा नसानो है वो सब कुछ बता रहा होता है। साथ में अपने दिल की फीलिंग बताता है कि जो उसकी मॉम थी वो बचपन में ही चली गई थी, उसके डैड ने सेकंड मैरिज किया था, अब जो उसकी सेकंड मॉम है वो भी अच्छी है, ऐसा वो बताता है यहाँ पर मिजुकी को। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पर्सनल फीलिंग को शेयर कर रहा होता है तो मिजुकी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मिजुकी यहाँ पर कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी अच्छी है। यहाँ पर सानो कहता है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। मिजुकी कहती है कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। मिजुकी उसके साइड में खड़े होकर शर्मा रही होती है, क्योंकि जब वो उसे देख रही होती है तो वो उसे आंखों में देखकर बात कर रहा होता है, इसीलिए उसे शर्म आ रही होती है।
मिजुकी और सानो दोनों खड़े होकर बात ही कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नत्सुके बहुत ही दूर से उनको देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिजुकी? सानो, तुम उसे लेकर यहाँ पर आए हो क्या? तो वो कहता है कि हम तो बस यहाँ पर सनसेट देख रहे थे। डॉक्टर यहाँ इन तीनों को देखता है और सोचता है कि देखो बच्चों वाली हरकतें करते हैं ये लोग। बस में वापस जाते टाइम इनको मौका नहीं मिलता है कि वो दोबारा से नत्सुकी बैठ सके मिजुकी के पास। मिजुकी जो है यहाँ बैठ जाती है सानो के साइड में। बस में उसे नींद आ जाती है तो वो यहाँ पर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने हॉस्टल में आ जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि यहाँ पर और स्कूल के बच्चे भी आए हैं जिनमें लड़कियां भी हैं। लड़कियों के बारे में सुनकर यहाँ पर जो सारे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चे बॉयज स्कूल के होते हैं ना, इसीलिए। सबसे ज्यादा शौक में आ जाता है यहाँ पर जो हमारा नत्सुके है वो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मिजुकी की दोस्त है यहीं पर मिल जाती है, इसीलिए। मिजुकी उसके पास जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो बताती है कि मेरा भी स्कूल जो है यहीं पर ट्रिप पर लेकर आया था। मैंने कहा था ना हम भी स्कूल ट्रिप पे जाने वाले हैं, शायद इसीलिए तुम भी यहीं पर आने वाले थे। अब लड़के यहाँ पीछे थोड़ी हटने वाले थे, ये लोग यहाँ पर आते हैं फ्लर्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नत्सुके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, चली जाओ यहाँ से। बट वो उसको इग्नोर करती है। जो हमारी मिजुकी की फ्रेंड होती है वो, जिसका डर था नत्सुके को, वही हुआ। यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिलते ही मिजुकी को ले जाती है अपने साथ और यहाँ पर नत्सुके दोबारा से अकेला हो जाता है। सभी बच्चे देख रहे होते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा करता है नत्सुकी। फिर हम देखते हैं कि सभी बॉयज अपने रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर उनका बेड यहाँ पर लगा होता है, जो कि एकदम जमीन के ऊपर लगा होता है। जापान में अक्सर लोग जमीन पे सोया करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो सोकर बहुत ही मजा आता है उसे। और वो कहती है कि यहाँ सोने में बहुत ही मजा आ रहा है, पहली बार मैं इस तरह के बिस्तर पे सोई हूँ। नत्सुकी बिल्कुल के साइड में बैठा होता है। फिर यहाँ मिजुकी कहती है कि मैं तो बस यहीं पर सोने वाली हूँ। तो वो मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं भी यहीं पे सोने वाला हूँ, बिल्कुल मिजुकी के साइड में। जब मिजुकी को डर लगेगा तो वो मेरा हाथ पकड़ लेगी और फिर मुझे मजा आएगा, वो ये सोच कर शर्मा रहा होता है। यहाँ पर साइड में बैठा हुआ नत्सुकी का दोस्त सोचता है कि इसका ऑरा जो है इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, कभी ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, कभी ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है मन के अंदर ही। नत्सुकी यहाँ पर कहता है कि जो ये बेड है वो बिल्कुल करीब है यहाँ सानो के, ये मेरे करीब होना चाहिए मिजुकी का बेड। तभी हम देखते हैं रूम के अंदर मिजुकी की फ्रेंड अपनी दोस्त रियो के साथ यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? सभी लड़के कहते हैं कि ये लोग अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल जल्दी आ जाओ अंदर। लड़कियों को अपने कमरे में लाने के लिए सभी लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हाँ भर देते हैं। बट हम देखते हैं नत्सुके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते हो। यहाँ नाव भी आ जाता है बीच में और कहता है कि नहीं, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते हो, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है, इसीलिए। ऐसा वो इसलिए बोलता है क्योंकि नाव भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट है और वो चाहता है कि सभी लड़के उसको ही देखें। बट उसकी दोस्त यहाँ पर मिजुकी के अंदर आ जाएगी तो सभी लड़के उसको देखने लग जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता है कि मिजुकी की फ्रेंड रूम के अंदर आए, इसलिए वो कहता है कि यहाँ से चली जाओ। बट मिजुकी की फ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो मुझे। नाव एक्चुअल में लड़का ही होता है, बट उसे लड़की की तरह रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। जब वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो तो वो अंदर बुला लेते हैं और वो लोग सभी लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल हम जो है क्या क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ नाभा टीचर जो है डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? वह यहाँ पर सभी लड़कों से पूछने के लिए आया होता है कि सभी नहाने के लिए चलो। तभी वो अपनी बहन रियो को देखता है जो अपनी दोस्त के साथ यहाँ लड़कियों के कमरे में होती है। उसकी छोटी बहन रियो बताती है कि बस हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। मिजुकी की फ्रेंड मन ही मन सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा सेक्सी है रियो का भाई। फिर वो दोनों चली जाती हैं। यहाँ पर जो नोबा डॉक्टर होता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को किसी भी तरह से देखा या टच करने का ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। सभी बच्चे यहाँ डर जाते हैं और कहते हैं इसका ऑरा तो बहुत ही बेकार है। नत्सुकी यहाँ पर नहाने के बारे में सोचने स्टार्ट कर देता है कि वो यहाँ पर नहाएगा मिजुकी के साथ तो कितना मज़ा आएगा। वो सोच रहा होता है और एकदम से पूछता है। तभी मिजुकी हाथ जोड़ लेती है और कहती है मुझे नहाना नहीं है, मेरा पेट थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। सानो यहाँ पर मन में सोचता है कि कम से कम मिजुकी अच्छा सा एक्सक्यूज तो बना लेती, बहाना बनाना था तो। सभी लड़के नहाने के लिए चले जाते हैं और वो रूम के अंदर वेट कर रही होती है। नाओ को यहाँ पूछती है कि तुम भी नहाने जाने वाली हो क्या लड़कों के साथ? तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो अकेले नहाती हूँ, मुझे लड़कों के साथ नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअल में वो भी तो एक लड़का ही होता है, बट उसे पसंद नहीं है लड़कों के साथ नहाना। अब सभी लड़के यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जो लड़कियां यहाँ पर किसी और स्कूल की आई हैं उनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो भी नहाने के लिए गई होंगी। तो अच्छा मौका है कि हम चलते हैं, हम भी नहा कर आते हैं। उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो थोड़ा सा अजीब सा वाला टॉक करते हैं जो लड़के करते हैं आपस में, क्योंकि उन सभी को लगता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग लड़के ही हैं। बट यहाँ पर मिजुकी जो होती है एक लड़की है, लड़का बन के इनके साथ रहती है।
और वो इन लड़कों की बातों को सुन रही होती है और देख रही होती है कि लड़के क्या बात करते हैं। सानो भी यहीं बैठा होता है पर वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। सभी यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि रामन खाने के लिए चलते हैं और वो मार्केट में चले जाते हैं। जब वो मार्केट में पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है रामन की शॉप पर। टाइम लगेगा लगता है यहाँ पर, बच्चों को कुछ हो ना जाए इसीलिए जो डॉक्टर होता है वो भी साथ साथ चल रहा होता है इनके। सभी लोग रामन का वेट कर रहे होते हैं कि कब रामन आएगा खाने के लिए। वो अलग अलग शॉप पर जाते हैं और कुछ लड़के तो इसीलिए यहाँ पर बाहर आए होते हैं ताकि वो लड़कियों को देख सकें, इसीलिए वो यहाँ बाहर शाम को घूमने के लिए आते हैं। सभी लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि मिजुकी का ध्यान जाता है, कुछ लड़के एक लड़के को पीट रहे होते हैं उस पर और सानो भी वहाँ देखने लग जाता है। अब सानो जो है यहाँ पर पास जब जाता है तो कहता है, हे रुको तुम लोग। तो यहाँ पर बोलते ही वो लोग चले जाते हैं रुक के। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिजुकी सोच रही होती है कि जब सानो ने उसे रोका था तो उसके बाद वो लड़के रुक गए थे, पर सानो उसके बाद से बात करना बंद कर दिया। सानो यहाँ बताता है कि वो उसका छोटा भाई था जिसे उसने रोका है, जो यहाँ पर 3 बच्चों के साथ मिलकर एक छोटे बच्चे को पीट रहे होते हैं। ये देखकर उसको लगता है सदमा लग जाता है, बट यहाँ पर मिजुकी को नहीं पता कि वो लड़का कौन है। बस उसको ये पता है वो उसका भाई है। अब वो उसका कजन भाई है या उसकी सेकंड मॉम से होने वाला लड़का है उसको नहीं पता है, ना ही उसके पास्ट के बारे में पता है। तो वो चिंता कर रही होती है। अब वो सोचती है रात हो चुकी है तो कोई नहा नहीं रहा होगा, अब मैं जाती हूँ नहा कर आने के लिए। तो वो जब जाती है देखती है नहाने के लिए तो यहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो अलग ही रोमांस कर रहा होता है। डॉक्टर को देखती है और सोचती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा मुझे, और शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से यहाँ पर आ गई थी। और वो मन में सोच लेती है कि डॉक्टर से तो दूर ही रहना है मुझे। फिर वो सोचती है कि चलो अब कोई भी नहीं है, अब मैं नहा लेती हूँ आराम से। और वो अपने कपड़े उतार कर यहाँ बाथ लेने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जब वो नहा रही होती है तभी एक पानी के हिलने की आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि अरे यहाँ पर कोई और भी है लगता है। तो वो अपने आप को छुपा लेती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था मिजुकी यहाँ पर एक लड़की है जो लड़कों के साथ रहती है उनके साथ लड़का बनकर। तो उसे लगता है कि कोई लड़का यहाँ पर नहीं हो, इसलिए वो डर जाती है और आसपास देखना स्टार्ट कर देती है। वो पत्थरों के पास जाती है तो वहाँ पर एक तौलिया रखा होता है। जब वो उसे देखती है तो यहाँ पर सानो ही होता है जो यहाँ पर नहा रहा होता है। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को हाइप करें, नीचे कमेंट करें। वीडियो लेट डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए। नेक्स्ट टाइम जल्दी आएगा।